इंदौर में राजबाड़ा के समीप सुभाष चौक पार्किंग के समक्ष स्थित इस व्यवसायिक संस्थान का नाम है गीतांजलि। नाम परिवार के किसी सदस्य का नहीं बल्कि बंगाली कवि रविंद्रनाथ टैगोर के कविता संग्रह गीतांजलि से प्रेरित होकर संस्थापक श्री निर्मल जैन ने आज से करीब 50 साल पहले रखा था। सादगी, समर्पण, सेवा, दैनिक जीवन में ईश्वर के साथ ईश्वर रूपी ग्राहक की भक्ति और विश्वास गीतांजलि में समाहित है और यही सब 50 सालों के रेडीमेड कारोबार में जैन परिवार ने अपना लक्ष्य भी बना रखा है। सन 1976 यानी करीब 50 साल पहले मंदसौर के एक छोटे से गांव इंदौर आकर छोटे स्तर पर रेडीमेड गारमेंट कारोबार की शुरुआत करने वाले निर्मल जैन के बाद अब तीसरी पीढ़ी उनके इस कारोबार को नए जोश, उत्साह और परिवार में मिली सीख तथा संस्कार के जरिए संचालित करने के लिए तैयार है। 50 सालों की इस खुशी के अवसर पर नवश्रृंगारित शोरूम का शुभारंभ करने हेतु संचालक श्री निर्मल एवं राजेश जैन ने सांसद शंकर लालवानी को आमंत्रित किया। उनके साथ ही रेडीमेड वस्त्र निर्माता, विक्रेता एवं ट्रेडिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष आशीष निगम, अक्षय जैन एवं संजय हबलानी की मौजूदगी में इसका शुभारंभ हुआ। श्री लालवानी ने अपने हाथों से पहली युवा महिला ग्राहक को स्वदेशी गारमेंट एवं जीएसटी से राहत वाला बिल सौंपकर प्रधानमंत्री के स्वदेशी अपनाओ एवं जीएसटी में दी गई छूट पर खुशी जाहिर की। जी को धन्यवाद, हमारे सांसद जी को धन्यवाद, मोदी जी को धन्यवाद। अब तो कम हो गए जीएसटी, ये कमला जीएसटी लगा के इलेक्शन कैसा लगा? बहुत बढ़िया। इसमें स्वदेशी भी है। तो अभी आप दिवाली आ रही है, दिवाली में आप जो साज सज्जा की सामग्री खरीदोगे ना, आप स्वदेशी खरीदना और परिवार वालों को बोलना अपने स्वदेशी खरीदना। आत्मनिर्भर भारत बनाना है, मोदी जी का संकल्प है। सांसद श्री लालवानी ने कहा कि वाकई में 50 सालों के सफर में जैन परिवार की तीसरी पीढ़ी इस कारोबार को संभालने के लिए उत्सुक है। उन्होंने खुशी जाहिर की कि शोरूम पर स्वदेशी गारमेंट्स ही बेचने संबंधित पोस्टर के जरिए संचालक गण ने देश हित में संकल्प लेकर अन्य लोगों को भी प्रेरित करने का मन बनाया है। शोरूम का शुभारंभ है और 50 वर्षों से ये संस्था शहर के लोगों की सेवा, प्रदेश के लोगों की सेवा कर रही है। और इस अवसर पर जैसा बताया गया है कि नए जन्मजात शिशु से लेकर 3 एज तक हर वेराइटी में, हर रेंज में, हर क्वालिटी में आपको यहाँ एक ही छत के नीचे सभी उपलब्ध होगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि उन्होंने अभी मुझे बताया कि माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष धन्यवाद कि जीएसटी कम होने के कारण लोगों में बहुत उत्साह है ना, बहुत उत्साह है। व्यापारी वर्ग और सभी सब बहुत खुश है, व्यापारी वर्ग खुश है, लोग खुश है। आप देख रहे हैं किस प्रकार से आज लोग कपड़े खरीदने आ रहे हैं, तो ये दर्शाता है कि जीएसटी कम होने का फायदा। और मैं देख रहा था इन्होंने अपनी दुकान पे लगा के रखा है, भारत की समृद्धि का हमारा लक्ष्य स्वदेशी तैयार वस्त्र ही हम बेचेंगे। तो स्वदेशी का जो हमारा परिकल्पना है, माननीय प्रधानमंत्री ने सबका आवाज दिया, उसकी शुरुआत भी इन्होंने की है। तो ये पुरानी फॉर्म में 50 साल इन्होंने बहुत सेवा की है। मैं बधाई देना चाहता हूँ। और ये 3 पीढ़ी यहाँ खड़ी है जिन्होंने सेवा की है, तीनों पीढ़ियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इधर संस्थापक श्री निर्मल जैन ने बताया कि वक्त के साथ सब कुछ बदल गया है। उन्हें खुशी है कि तीसरी पीढ़ी यानी उनके पोते ने इस कारोबार को वक्त के साथ साथ दिए गए संस्कार और सीख के अनुरूप संचालित करने का संकल्प लिया है। भविष्य में उज्जवल देखता हूं और मेरे ये पोते के कहने पे ही मैंने इतना ये निर्णय लिया है। और निश्चित ही मेरा बेटा भी जो मेरे कारोबार को अच्छी तरह से संभाल रहा है और मेरे पोते का भी देख लिया है, वो अच्छी तरह से संभालेगा और निश्चित रूप से भविष्य उज्जवल ही है। आप सिर्फ मेहनत कीजिए, निश्चित भविष्य उज्जवल है और रहेगा। निर्मल जैन के पुत्र राजेश जैन बताते हैं कि वर्षों से उन्होंने अपने पिता के संघर्ष से सफलता के दौर को देखा है। खास बात यही रही कि ईमानदारी, विश्वास, ग्राहकों का सम्मान और गुणवत्ता हमारे कारोबार के 50 सालों की सफलता का प्रमुख आधार रहा है। अपने बेटे को भी वे यही सब समझा रहे हैं। दुकान पे बैठने लगा था और जो बाबूजी ने संस्कार दिए मुझे कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो हम व्यापार में हमारे डीलर्स, हमारे कस्टमर सबके साथ हम बिल्कुल ऑनेस्टली डील करते हैं। किसी भी कस्टमर को कोई परेशानी ना हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ समझो उसको अपना प्रोडक्ट बेचना है, वो कस्टमर घर जाके उसको संतोष लगना चाहिए। तो हमारी वही भावना रहती है, सिर्फ माल बेचना हमारा उद्देश्य नहीं है। आउट ऑफ द बॉक्स
इधर श्री राजेश जैन के पुत्र ने कहा कि उन्हें खुशी है कि वे अपने दादाजी द्वारा शुरू किए गए कारोबार को वक्त के बदलते ट्रेंड, फैशन और नित नई जरूरतों के अनुरूप संचालित करने का सौभाग्य हासिल कर पाए हैं। उन्होंने दादाजी पिताजी के मार्गदर्शन में इसे और भी बड़े स्तर पर पहचान दिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ट्रेंड्स हैं वो आपको बिल्कुल